हेलो गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, एक संशय था मन में माड़ा सा। हाँ बोली बोली। जो जो वीडियो मैं कम से कम साल हो गया देखता ही रहता हूँ। वैसे ऐसी वाली कोई बात भी बाबा जी नहीं। हाँ 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 जो धुन है वो भी मेरे को सुनाई देती है जब मैं चला हूँ या कोई काम कर रहा हूँ माड़ा मोटा। जैसे भी मैं मजदूर आदमी हूँ, हाँ हाँ तो जब मैं घर चला जाता हूँ शाम को, हाँ हाँ घर में जाके शाम को मतलब मेरे मन में लालसा रहता है कि मैं जो ट्यून है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनूं। हाँ 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 तो जब मैं जाता हूँ अपने बेड पर सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे मेरे रीढ़ की हड्डी की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेरी बाजू में टूटी हुई है। मैं लेट जाता हूँ जाके। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, लेट के तो मैं वो धुन सुनता रहता हूँ और सोता नहीं हूँ। हम्म। तो क्या वो मैं वही सुनता हूँ या मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ? नहीं नहीं, देखो वो हाँ जी, जो भी धुन है ना, हाँ वो जी। कोई हमारे इच्छा से नहीं आती, नहीं, बराबर। वो हमारी बात ऐसे वो बरोबर आती है, ऐसी वाली बात नहीं है। वो आपकी बहुत दया दृष्टि है मेरे ऊपर। कोई ऐसी वाली बात है, कोई एक पैर एक टके की बात नहीं है। पर यही है कि जब मैं जाता हूँ, जब बेड पर मैं सोता हूँ, कांत रहता हूँ ना, मैं पंखा नहीं चलाता हूँ या कुछ भी नहीं करता हूँ, बैठता हूँ जाके, मैं जाके सो जाता हूँ। तो मेरे को वो जब तक मैं मतलब आधा पौना घंटा बैठता हूँ, हाँ हाँ बराबर है। देखो क्योंकि मैं जब मैं आराम करना होता हूँ तो मैं फिर मैं वहीं अब अपने जो कमरा है वहीं बैठता हूँ जाके। मेरे पास इतना ज्यादा प्रोग्राम नहीं है। हाँ हाँ बराबर है बराबर। बात ऐसी हाँ, है। जो मैं धुन सुनता हूँ, जो सो के सुनता हूँ, क्या मैं कोई सीधे रास्ते पर जा रहा हूँ जाके मैं उल्टे रास्ते पर जा रहा हूँ? मेरे को समझ नहीं कोई आती है। हाँ बात बराबर है। जब देखो ऐसा ही बात है कि जिस दिन से आपको ये वीडियो मिल गए ना, उसी हाँ जी, क्षण से या उसी दिन हाँ से जी, ऐसा समझना कि आपका भाग्य पूरा हो गया है, यानी हाँ परमात्मा जी, का आपसे मिलन हो गया है, या हाँ परमात्मा जी, का प्रेम का वर्षाव आपके ऊपर होने की शुरुआत हो गई है। और प्रेम, परमात्मा का प्रेम ये ऐसा कोई हमारा प्राकृतिक जैसा नहीं रहता, एक दिन के लिए, एक बरस के लिए, जैसे छोटा मोटा नहीं है। वो तो अनंत काल हाँ के लिए उसका प्रेम का वर्षाव होता है। तो बात ऐसी है, जो भी कुछ हाँ घटता जी, है ना, तो हाँ जी, उसमें ज्यादा ये नहीं जाना कि मुझे धुन सुनाई दे रही है, ये कान से दे रही है, वो कान से दे रही है, सोते वक्त आ रही है या नहीं आ रही है, या मैं जो भी कहता हूँ ना कि हाँ जी, जागृति में आनी चाहिए, वो चाहिए। देखो यहाँ क्या देखना है हमें, बस एक बार हमें परमात्मा का स्वरूप समझ में आ गया ना, फिर जो हाँ भी जी, घटना हमारे साथ घटने लगती है तो वो ऐसा समझना अच्छा ही हो रहा है। फिर देखो, जैसे हमारे अंदर फिर जो भी कोई कचरा है ना, धुन का कचरा है हाँ समझो। बहुत सारे लोगों ने हाँ जी, ऐसा कहा कि ऐसी धुन आनी चाहिए, वैसे आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये या ये परमात्मा की होती है, ये या ऐसी काल की होती है, या तो कोई बोलते ये ब्रह्म धुन होती है या ब्रह्म की होती है, क्या ना जाने। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं और डर हाँ भी जी, बिठा दिए हैं। तो हाँ जी, हमको इतना ही उसमें समझना है कि हमने एक बार परमात्मा को शरण ले लिए ना, या हाँ जी, हमारा पूरा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पूरा परमात्मा को समर्पित कर दिए है, पूरा परिवार हाँ जी, समर्पित कर दिए। हमारा हर काम, हमारा हर विचार, हमारी हर कल्पना या हमारा हर काम कर्म हमने, फिर हाँ जी, अच्छा हो बुरा हो, नहीं पाप वाला हो पुण्य वाला हो, ऐसा हो वैसा हो, जो भी जैसा भी हो वैसा की वैसा परमात्मा को अर्पण करते चलो, या परमात्मा को ही ठीक, सौंप दो। तो इससे क्या है, ये हो गई शरणागति। ऐसा हाँ नहीं कि जी, परमात्मा है फिर उसको अच्छा ही कर्म देना चाहिए या अच्छे ही उसके बारे में विचार करना चाहिए, ये बात नहीं। इसको समर्पण नहीं बोलते। समर्पण माने मैं जैसा हूँ, देखो हाँ जी, हमारी बुद्धि जैसी है वैसी विचार करेगी, हमारी जैसी कल्पना है वैसी विचार करेगी, हमारा जो हाँ खान जी, हाँ पान जी, है जैसे हम खाते हैं वैसे खान पान करेंगे। जो हमारे ऊपर नियम है, जैसे हमारे मन के मुताबिक हमने कुछ नियम लिए है, व्रत लिए है, हाँ जी, उपास लिए हाँ जी, है,
उपासना लिए है, ध्यान लिए है, कुछ भी जो भी लिया है वैसे के वैसे। देखो परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना, परमात्मा तो को सब समझता है कि ये बंदा क्या है, कैसा है। अगर हाँ जी, हाँ जी। उसने हमको चुन लिए है, हम जैसे है हाँ जी। वैसे, बराबर। हाँ जी। हमको तो ऐसा लग रहा है कि देखो इतना बड़ा परमात्मा है, उसके सामने तो जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम थोड़े साफ सुथरे हो जाते हैं, थोड़ा सा घर में जो भी चीजें अच्छी तरह से रखते हैं, बराबर। हाँ जी। थोड़ा दूसरों को ज्यादा इम्प्रेशन डालने की कोशिश करते हैं। ये क्यों करते हैं कि चलो ये मेहमान है ना, कभी कभार आने हाँ वाले, जी। तो उनको थोड़ा सा हमारा जीना जो है, हमारा जीवन उसको अच्छा लगे, आनंददायी लगे। तो बात ये होती, तो ये तो परमात्मा है। फिर परमात्मा के सामने हमको शरण जाना है तो हम जैसे वैसे शरण जाना। देखो मैं पापी हूँ, ठीक है, तो हाँ जी। परमात्मा मैं ऐसा हूँ, मैं पापी हूँ। हाँ जी। हाँ जी। अगर तुझे अच्छा लगे तुम मेरे पास आ जाओ, या मुझे पकड़ ले, या मैं बहुत पुण्यवान हूँ, मैं ऐसा ही, यानी मैं जैसा भी हूँ वैसा मेरा स्वीकार कर। देखो दो बातें होती है, एक हाँ जी। मंदिर की बातें होती है और एक तालाब की, सरोवर की बातें होती है, बराबर। अभी हाँ जी। तालाब और मंदिर, देखो जब हम मंदिर में जाते हैं ना तो पहले हाँ जी। चप्पल बाहर निकालते हैं, बराबर। हाँ जी। और हाँ जी। मंदिर में जाते हैं तब हम थोड़ा स्नान वगैरह करके भी जाते हैं, हाथों में थोड़ा सा पुष्प भी लेके जाते हैं, फूल भी लेके जाते हैं, माला लेके जाते हैं, बराबर। हाँ जी। फिर जाते हैं तो परमात्मा जो भी मूर्ति हो या मंदिर में, तो फिर वो हम फूल माला भी चढ़ाते हैं, थोड़ा जेब में हाथ डाल के जो भी हमारे हाथ आए पैसा या रुपया वो भी दान पेटी में डाल देते हैं, बराबर कि नहीं। हाँ जी। देखो एक हाँ जी। मंदिर में जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, पहले आपको सब साफ सुथरा होना पड़ा, पहली बात। हाँ जी। स्नान दिन हाँ जी। किए और सुबह का टाइम भी ले लिए, उसके लिए टाइमिंग भी ले लिए। फिर आप जब हाँ जी। मंदिर के पास जाते पहले जूते भी निकालते हैं, ये भी दूसरा काम हो गया। फिर हाँ जी। तीसरा काम, जैसे अंदर जाते तो अभी हम मूर्ति के पास जा रहे हैं या भगवान के पास या देवता जो भी देवी देवता हो उसके लिए हम पुष्प भी लेके जाते हैं, बराबर। और जो भी मूर्ति होती है या देवी देवता होती है उसका जो प्रणाम करने का ढंग वो भी कुछ अलग, कोई बहुत सारे अलग अलग ढंग अपनाते हैं। कोई डायरेक्ट साष्टांग दंडवत करते हैं, बराबर। कोई हाथ जोड़ते हैं तो कोई ऊपर हाथ लेते हैं, ना जाने फिर अलग अलग अपने गालों को भी थोड़ा सा कोई थप्पड़ भी मारते, क्या ना जाने वो जितना भी हो। देखो एक मंदिर में जाने के लिए हमने कितने नियम बनाए, या जो भी नियम है नियम के मुताबिक ही जाना पड़ता है। हाँ जी। हाँ जी। बराबर, ये तो हो गया। और जैसे हम जो भी सरोवर में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो सरोवर आपको कभी पूछेगा नहीं कि आप पापी हो मत आओ, आप पुण्य हो तो भी आओ। तो जैसे मंदिर में जाने के लिए जितने नियम है उसके लिए ऐसा ही होकर जाना पड़ता है। स्नान वगैरह शुद्ध पवित्र होकर ही जाना पड़ता है, माला लेके जानी पड़ती है, चप्पल भी बाहर रखनी पड़ती है, फिर अंदर जैसे हम साष्टांग दंडवत करते वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये दूसरी बाजू है सरोवर ये कोई देखता नहीं कि आप कैसे हो, बस डुबकी मारो मेरे अंदर आओ, बराबर। और जो भी डुबकी मारता है सरोवर के अंदर या नदी के अंदर, तो नदी आपको कभी पूछते नहीं, बराबर। अगर ऐसा होता मंदिरों जैसा तालाब ने ऐसे नियम बनाए होते या नदी ने नियम बनाए होते कि नहीं तू मेरे में डुबकी मारने से पहले शुद्ध पवित्र होके आ। हम तो उल्टा शुद्ध पवित्र होने के लिए तो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं ना, सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं ना। हाँ, सरोवर में ये कोई नियम नहीं, आप जैसे हो वैसे, क्योंकि सरोवर का दिल बड़ा है, बहुत बड़ा है, नदी बहुत बड़ी है। हाँ, तो ऐसा ही परमात्मा होता है, आप जैसे हो वैसे वो स्वीकार करता है।
हमारे अंदर कभी भी कहीं भी शंका कुशंका परमात्मा के लिए लाना नहीं। बाकी मंदिर के नियम अलग है, उसके लिए अलग जाना पड़ेगा, या कोई गुरु भी करना है उसके लिए भी। देखो ये प्राकृतिक मामले, संकुचित मामले है, वो कोई निस्वार्थ वाली बात नहीं है, वहाँ कोई प्रेम वाली भावना नहीं है। वो तो जैसा गुरु है, जैसे उसके नियम है, वैसा ही आपको जाना पड़ेगा, या लेन देन करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा उनके बंधन में। लेकिन यहाँ परमात्मा के लिए वैसे मैं ये समझाना चाहता हूँ, एक तरफ मंदिर है और एक तरफ तालाब है या नदी है, बराबर। तो तालाब के लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई भी आए कैसे भी आए डुबकी लगाए, तालाब पूछने वाला नहीं है। हाँ, मंदिर में ये बात हो सकती है, हो सकता है मंदिर वाले पूछेंगे आपकी जात क्या है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी बातें हो जाती है। या कोई कहेगा नहीं यार मैं तो ये धर्म वाला नहीं हूँ, मैं तो नहीं जा सकता, या गया भी तो मुझे कोई हकाल भी दे सकता है। यानी जैसे नियम है, मंदिर के लिए अलग है, गुरुद्वारे के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग नियम होते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ तालाब है, परमात्मा एक प्रकार का तालाब है समझो, एक प्रकार की नदी है समझो, या एक प्रकार का समंदर है समझो। हम जैसे है वो वैसा स्वीकार करता है। देखो अगर उसने भी मंदिर जैसे नियम लगाने शुरू कर दिए समंदर ने, तालाब में, नदी में, तो फिर हम शुद्ध पवित्र होने के लिए कहा जाए। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। हमारा स्वीकार कौन करेगा? अरे परमात्मा एक ही है कि वही हमारा स्वीकार करता, हम जैसे है वैसे। अभी ये काम परमात्मा का है ना, हम पापी है, बराबर। तो वो परमात्मा फिर किस काम का कि वो बोलेगा नहीं मेरे पास पापी नहीं चाहिए, पुण्यवान नहीं आना चाहिए, तो फिर वो परमात्मा भी क्या काम का? अरे ऐसा नहीं है, हम तेरे बच्चे हैं। देखो कोई बच्चे हो सकते पुण्यवान, कोई हो सकते पापी भी हो सकते, लेकिन हम देखो हर कोई तो बंदा खुद को पापी नहीं समझता। वो बोलता मैंने पापी किए तो मेरे परिवार के भलाई के लिए किए, समाज के भलाई के लिए किए, या राष्ट्र के भलाई के लिए किए, जो भी उसके मन जैसा उसका मन है वैसा वो उसकी व्याख्या बना लेता है। लेकिन हमें इसमें नहीं जाना है, बस। अच्छा, एक बात को इतना ही करना है, हम जैसे है वैसा वो परमात्मा स्वीकार करता है, बराबर है। बोलो बोलो। जैसे मैं पहले माला फेरा करता था, हाँ, कुछ 6-7 महीने पहले, जब से मेरा जुड़ाव हुआ कि मैं वो माला बंद कर दूं जाके चलाऊं, मन नहीं करता कुछ। देखो माला फिराने से कोई आपको लाभ नहीं होने वाला, और ना भी फिराए तो कोई हानि भी नहीं होने वाली है। ये न्यूट्रल गियर है। न्यूट्रल में कैसी गाड़ी आगे भी नहीं जाएगी, पीछे भी नहीं जाएगी, बंद भी नहीं पड़ेगी। न्यूट्रल तो न्यूट्रल होता है। तो उसमें मैं क्या जवाब दूं, ये अच्छा है या बुरा है? वो आपका मन सोचे ना। अगर आपको पूरा परमात्मा ही यहाँ मिल गया है, ऑल इन वन, एक ही जगह अगर सब कुछ वस्तुएं मिल गई है, जैसे डिपार्टमेंट स्टोर है उसमें सब कुछ मिलता है, जब पैसा परमात्मा ऑल इन वन है, उसमें गुरु भी ढूंढो तो भी मिलेगा, भगवान ढूंढो तो भी मिलेगा, परमात्मा ढूंढो तो भी मिलेगा, परमेश्वर भी मिलेगा, सब जो भी हमारी चाहत है वो सब आपको वहाँ मिलेगी, बराबर। परमात्मा दूसरी जगह कैसा है? हाँ बोलो। अच्छा, जैसे कि मैंने एक बात पूछी है कि रात को जब मैं सोता हूँ, जब मैं जागता हूँ तो 10 बज जाते हैं मेरे को। तो वो मेरे को दोनों सुनाई देती है, सोए हुए भी कैसे, वो जो मैं सोया हुआ सुनता हूँ रात को। हाँ, जब मैं जाग गया, जब मेरे को नींद आ गई, उसके उस वक्त का को मेरे को पता नहीं। पहले जो मैं सुनता हूँ तो वो ही है फिर शब्द वाली। हाँ, देखो हम सोते हैं, आँख भी बंद कर लेते हैं ना, तो कम से कम हम तो जागरूक में रहते ही है ना। हमारा मन इधर उधर उछल कूदता है ना, मन का उछल कूदना माने ही जागृति होती है ना, उसको हम जागृति कहते। तब तक अगर वो धुन आ रही है तो समझना 4 शब्दों वाली ध्वनि है, बराबर ही। हाँ, और देखो वो तो परमात्मा है ना, और वो तो उसके ऊपर आए, उसके इससे आ गई है ना, यानी वो उसके मर्जी से आई है ना धुन। फिर वो जैसी आई वैसे आई, उसको भी समझता है कि बच्चे को सोना है, तो वो बराबर उसका जो भी जितना भी स्वरूप है वो थोड़ा सा बदल लेता है, और हम नींद में चले जाते हैं। क्योंकि देखो अगर हम नींद नहीं किए
तो हमारा अगला दिन कैसा जाएगा? फिर हमको तो परमात्मा का करना है, तो परमात्मा की धुन कैसे सुनाई देगी अगर हमारी नींद ही अच्छी नहीं हो गई? अगर ऐसा समझो धुन ही आ गया, अगर हमको सोना ही नहीं आया, तो फिर हमारा अगला दिन कैसा जाएगा? अच्छा नहीं जाएगा। और परमात्मा ऐसा कभी भी हमारा अगला दिन अच्छा बुरा नहीं करेगा ना, वो तो परमात्मा बोल तो उल्टा तो सब कुछ अच्छा ही करने वाला है। तो जैसे भी आए वैसे सुन लेना, नहीं आए नहीं सुन लेना, उसके ऊपर हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना। ये आनी ही चाहिए या आ गई तो सुननी ही चाहिए, ये होगा जोर जबरदस्ती। ऐसा नहीं, जैसे जैसे आए सुने सुने सुने, ना सुने ना सुने ना सुने। फिर उसमें ये भी समझने का वो सार शब्द वाली है या अलग है, वो भी विचार नहीं लाना, क्योंकि कैसा है वो गुरु प्रसाद है, जैसा मिल रहा है वैसा ले लेना प्रसाद, बराबर की नहीं। ये मन का थोड़ा सा निस्वार्थ भाव लगना, उसमें संशय नहीं लाना, क्योंकि ऐसे संशय करते जाएंगे तो बहुत जैसे बाबा ये महाराज, ये बात मेरे दिल में चल रही थी काफी दिन से, कोई 7-8 दिन हो गए हैं। हाँ। तो बीच में 2 बार फोन लगाया, फोन शायद मेरा भाग्य अच्छा नहीं था, तो फोन मिला तो उठाया नहीं, शायद जाके कुछ मेरी गड़बड़ होगी। तो आपके पास टाइम नहीं होगा? हाँ, नहीं होता है, वो चल रहा है, ऐसा ही चलता है ना, काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है ना। हाँ जी। तो बात ऐसी है, मैंने अभी आपको दोनों भी उदाहरण दे दिए, एक बाजू मंदिर का बता दिए, एक बाजू तालाब या समंदर को बता दिए, नदी का बता दिए है। तो अभी सोचो आप कैसा करना है। तो हमें संकुचित नहीं रहना है, बराबर। हमें तो विशाल बनना है ना, तो विशाल, इसके लिए विशाल बुद्धि हमें चाहिए। अगर हम वो विशाल को प्राप्त करना चाह रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाह रहे हैं, बड़ा सबसे बड़ा जो है उसको प्राप्त करना चाहे, तो हमारा बड़ा दिल भी थोड़ा बड़ा करो, संकुचित मत करो। इसलिए मैं कहता ना, उसमें संशय मत लो। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी सुनने में आ रहा है, उसको सुनते चलो। बस परमात्मा सब देख रहा है ना, क्या अच्छा और क्या बुरा। देखो, हम जैसे है वैसे हमने परमात्मा को समर्पित हो गए है ना, और परमात्मा ने हमको ले लिए ना, उसने हमको चुनाव कर ले लिए ना, उसका चुनाव तो खाली नहीं जाने वाला है ना। हाँ जी। जब आपको ये वीडियो मिल गई, इसका मतलब ऐसा ही समझना कि बराबर परमात्मा ने ये वीडियो आपके देख दिया और आप सुन रहे हो। अगर परमात्मा की इच्छा है, हम जैसे वैसे वो हमको लेने को लिए तैयार है, तो हम उसमें क्यों अभी संशय लाना कि परमात्मा को ये हमारा बर्ताव अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये बातें नहीं करना, बराबर। सब निस्वार्थ परमात्मा को सब सौंप दो। परमात्मा जो भी कुछ कर रहा है, जैसा भी वो दे रहा है, उसको लेने की कोशिश करो। देखो, परमात्मा देने वाला होता है, हम लेने वाले होते हैं, क्योंकि हम तो कोई परमात्मा नहीं कि दूसरों को दे सकते हैं। तो परमात्मा से जो भी आ रहा है वो शांति से ले लो, उसको हम गुरु प्रसाद कर रहे हैं। बस जैसा मिले वो लेते जाना, बस। बाकी सब परमात्मा देखने वाला है, क्या करना है, कैसा करना है, वो आगे की बात वो कह रहेगा। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, हमारी जोर जबरदस्ती नहीं करनी उसके ऊपर। चलो ठीक है, ठीक है बाबा महाराज, ठीक है बाबा, ठीक है। शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।